आज जिंदगी में जो असल में हो रहा है हम उससे परेशान नहीं है, हम जो यहां पर चल रहा है ना सर उससे परेशान है। आप यकीन मानो जो जिंदगी में किसी चीज को लेकर के हम डर रहे हैं ना, वो असलियत में आ जाए तो उतना नहीं डराता जितना यहां पे डराता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओवर थिंकिंग हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। ओवर थिंकिंग मैं कहता हूं, आज अगर कोई इंसान किसी सुसाइडल थॉट तक भी चला जाता है वो भी ओवर थिंकिंग से ही जाता है। अगर वो ओवर थिंक, क्योंकि थॉट जो है ना वो कहीं से आता है, थिंकिंग में आप जाते हो, थॉट में आप नहीं जाते हो कभी भी। थॉट आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि यार ये काम तो हमने भी करना था यार, ये किसी और ने कर लिया, होता है कि नहीं? 2-3 बार, कई बार ऐसा होता है कि यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया था, ये तो कोई और कर गया। कैसे हो जाता है ये? क्योंकि आइडिया आपका नहीं है, आइडिया यूनिवर्स का है। किसके साथ कनेक्ट हुआ? जो उस वाइब्रेशनल लेवल पर था। तो जो थॉट है वो तो यूनिवर्स से आता है, लेकिन उसके थिंकिंग में कौन जाता है? जो खुद से उस थिंकिंग के मोड को एक्टिवेट कर लेता है। तो यकीन मानिए जिंदगी में हर इंसान पैसे के अबंडेंस तक पहुंच सकता है। हर इंसान जो चाहे वो अपनी जिंदगी में अचीव कर सकता है, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा टफ टाइम, बहुत सारा ऐसा फेज देखा है, जब तक मैं उसको दुर्घटना मानता था तब तक मैं उसको बदल नहीं पा रहा था, और वो जिंदगी में बार बार आ रहा था। जिस दिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने सरेंडर किया, मैं कहा ठीक है यार, अगर ये घटना थी माइनस होने के लिए आई थी तो इस बार मैं माइनस हो जाने दूंगा। मैं स्वीकारता हूं कि मेरे साथ ये हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा था, जैसे कहते हैं ना छिपकली को कई बार गुमान हो जाता है कि छत मैंने ही उठा रखी है। इंसान को भी हो जाता है कि मैं ही चला रहा हूं। अरे नहीं भैया, संयोग बन रहा है, कोई ना कोई बन गया था, उस संयोग को घट जाने दो। अगर कुछ बुरा हुआ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी घट जाने दो, बस उसको फ्लो के साथ एंजॉय करना शुरू करो। इसलिए मैं बोलता हूं कि काम जिंदगी में वो करना चाहिए जिससे आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। कई लोग बोलते हैं ना सर कि मैं 100 करोड़ कैसे कमा रहे हैं। मैंने कहा छोड़ दे नंबर्स, बिल्कुल एक चीज ध्यान रखो कि जिंदगी में कौन सा वो काम कर सकते हो जिससे मोहब्बत हो, पागलों की तरह, शिद्दत। अगर आपने पहले दिन अपने काम से मोहब्बत की, पहले दिन आप समझो यू आर सक्सेसफुल। आपको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो इसलिए पैसा ऐसी एक मानसिकता है जो उस इंसान के पास फ्लो करती है जो उस मानसिकता को अबंडेंस में एक्सेप्ट करता है। कई लोगों की आपने ये भी देखा होगा, स्कैरसिटी माइंडसेट होता है बहुत ज्यादा। मैं आज लोगों को देखता हूं, कहते हैं यार कहां पैसा। मैंने कहा बढ़िया, नहीं यार कहां पैसा, ये इतना अंबानी लेके बैठा, अडानी लेके बैठा, ये दीपक लेके बैठा है, अनुराग लेके। अरे मैंने कहा भैया तुम्हारा नहीं लेके बैठा, आप थोड़ा सोच के तो देखो, तुम्हारा नहीं लेके बैठा। अगर अंबानी को मिल सकता है, अडानी को मिल सकता, तो दीपक को क्यों नहीं मिल सकता, अनुराग को क्यों नहीं मिल सकता, पूजा को क्यों नहीं मिल सकता? सबको मिल सकता है, क्योंकि पैसा अबंडेंस में है। तो स्केर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट होना पड़ेगा अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। कि ऐसा नहीं है कि मुझे मिल गया तो आपको नहीं मिलेगा, या आपको मिल गया तो आप रह गए। अरे नहीं, इनको भी मिलेगा, इनको भी, लेकिन उसको मिलेगा जिसकी मानसिकता अबंडेंस की है कि बहुत है भैया। और ये पता कब आती है? जब आप दूसरे की सक्सेस को गले लगाते हो सर। आधी से ज्यादा दुनिया दूसरे की सक्सेस को देखकर, एक कहावत ऐसा कहा जाता है कि लोग आज अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बिल्कुल सही बात है। सारी प्रॉब्लम यही है कि वो एड भी हम ऐसी बनाते हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है। हमारे घर में स्विफ्ट और उनके घर में स्विफ्ट डिजायर, हमारे घर में 4 चूड़ी वाली गाड़ी और उनके घर में चीते वाली, मतलब जैगवार, ऐसा कैसे? सारा कंपैरिजन की वजह से। और आज से आप 100 साल पहले जाओ, लोग सुखी पता है क्यों थे? क्योंकि लाइट जाती थी ना, सबकी जाती थी जी। आज सबसे पहले हम अपनी बिल्डिंग में देखते हैं, अच्छा मेरी गई है, दूसरे की गई है या नहीं गई है। अगर दूसरे गई है तो हम सेटिस्फाइड हैं। अगर मेरी गई है तो मैं बहुत परेशान हूं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन का मोड आ गया। और कंपैरिजन आएगा भी, आज जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं सोसाइटी में, कंपैरिजन आएगा भी। लेकिन उसमें आपको अबंडेंस माइंडसेट अगर हम ले आए ना सर, कि पैसा अबंडेंस में है, उसके पास भी अंबानी के, अदानी के, मार्क जुकरबर्ग के, ऋषि के, सबके पास हो सकता है, अबंडेंस में है। और वो तब आएगा पैसा अबंडेंस में, उसका माइंडसेट तब डेवलप होगा जब आप जो काम कर रहे हो उससे मोहब्बत करोगे, और दूसरा इंसान जो सक्सेस हासिल कर रहा है उसको एप्रिशिएट करोगे। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है किसी दूसरे की सक्सेस को गले लगाना, क्योंकि उसमें अपनी कमी का भाव पहले आ जाता है कि अच्छा ये कर गया। जैसे आप किसी की सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स देखो ना, अच्छा वो गोवा गए थे, वो स्विट्जरलैंड गए थे, वो जर्मनी गए थे, सबसे पहले हम कब जाएंगे। अरे यार उनके घर में जो 4 बार महीने में जूता बजता है वो तो आपने देखा नहीं, जो उन्होंने फोटो पोस्ट की है वो आपको सबसे पहले दिखी है।
क्यों? क्योंकि जूते की फोटो कौन डाले कि भैया ये मेरे बाल भी खींचती है और मैं भी इसको पकड़ के हिला देता हूं रोज रात को, ये कौन डालेगा? हम सब अच्छा अच्छा ही दिखाएंगे। हम सब अच्छा अच्छा ही दिखाएंगे, और जो जिसको दिख रहा है वो उस अच्छे से कंपेयर करने लगता है कि यार इनकी तो लाइफ बहुत बढ़िया है। अरे आपकी फोटो देख करके गोवा वाली वो भी ऐसे ही सोच रहे थे, उनको भी नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है घर के अंदर। तो हमने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि लोगों के पास फेलियर्स भी हैं, लोगों के पास बड़े सारे चैलेंजेस भी हैं। तो अगर कोई इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होता है ना, सबसे पहले उसकी सक्सेस को अप्रिशिएट कीजिए। एक इंसान है, वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि मनी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, लेकिन तब जब आप उसको ब्यूटिफुल एनर्जीज देते हो। सबसे पहली ब्यूटिफुल एनर्जी आपने कब दी? जब आपने अबंडेंस माइंडसेट रखा कि सबके पास है भैया, ऐसा घबराने की बात नहीं कि दीपक के पास चला गया तो अनुराग के पास नहीं आ सकता, हैप्पी रहो। आपने पॉजिटिव एनर्जी दी। दूसरी, अगर दीपक सक्सेसफुल हुए तो मैंने दीपक को सबसे पहले कंग्रेचुलेट किया, क्योंकि मुझे आपकी सक्सेस से खुशी है। मेरे पास कौन आना चाहेगा सर, जिसको मैं गाली दूंगा या जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा? जिसको अप्रिशिएट करेंगे। इफ मनी इज एन एनर्जी, और अगर मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, चाहे मेरी है चाहे किसी की भी है, तो क्या वो मेरे पास आना चाहेगी? यस या नो? डेफिनेटली। हम आज से पहले कभी भी नहीं मिले, लेकिन आपसे मिलके इतना अच्छा लगा कि अगली बार क्या मिलने के लिए हमको गुप्ता जी की जरूरत होगी? ठीक बात है। या हमारा कुछ ऐसा, अगर हमारी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स एक्सचेंज हुई, कि ऐसा कनेक्शन बन जाएगा कि मैं कभी यहां आया तो मैं आपको फोन करूं और आप मेरे पास आए तो आप फोन करें, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एप्रिसिएशन का कनेक्शन बना। तो जो कोई आदमी सक्सेसफुल हो रहा है, अगर आप उसकी सक्सेस को एप्रिशिएट करते हो, तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली उस मनी की एनर्जी को एप्रिशिएट किया।